युद्ध का सबसे विनाशक चैप्टर अब शुरू हो चुका है। दुनिया जिस विस्फोट की कल्पना से सहमी हुई है, वो कभी भी भयावह वास्तविकता बन सकता है। क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा बयान जारी किया है जो पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरे का संकेत दे रहा है। विभाग ने कहा है कि रूसी सेना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ज़ेपोरिज़िया में मौजूद है, वहां पर कोई बड़ी कार्रवाई कुछ ही घंटों के भीतर करने वाली है। इस कार्रवाई को हादसे का नाम दिया जाएगा और रेडिएशन लीक होने के बाद इसका सारा दोष यूक्रेन के सिर मढ़ दिया जाएगा। ये चेतावनी अगर सच साबित हो गई तो पूरा यूरोप कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट 6000 टन मेगावाट क्षमता का है। इससे 8 शहरों के 40 लाख घरों को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन 4 मार्च 2022 को रूस की सेना ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, मिसाइलें दागी और रूस की टैंक प्लाटून ने प्लांट पर कब्जा कर लिया। तब से यूक्रेन रूस की जंग के चलते प्लांट के आसपास धमाके हो रहे हैं। इस प्लांट के अंदर रूस ने अपना बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। ये रूसी सेना के ठिकाने हैं। ये रूसी सेना के टेंट हैं और यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए खंदकें खोदी गई। जब से इस प्लांट पर रूस का कब्जा हुआ है, तब से यूक्रेन बार बार यही कह रहा है कि दुनिया परमाणु विनाश से कुछ ही कदम दूर है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने एक खास मिशन से कब्जा किया था। इसका मकसद था रूसी सीमा का विस्तार और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने के बाद इसकी सप्लाई लाइन को क्रीमिया पावर ग्रिड से जोड़ना और क्रीमिया से सेवास्तोपोल तक बिजली सप्लाई करना। लेकिन यूक्रेन लगातार ज़ेपोरिज़िया पर अपना कब्जा करने की जंग लड़ रहा है और इसीलिए रूस का यह ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हो पाया। मार्च 2022 से लेकर अब तक रूस की सेना ज़ेपोरिज़िया पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई। अब इस शहर को जीतने की जिम्मेदारी 2 कुख्यात मर्सिनरी ग्रुप को दी गई है। एक ग्रुप है बाखमुत विजय का झंडा बरदार और पुतिन के शेफ प्रिगोजिन की सेना, और प्रिगोजिन की सेना कहा जाने वाला वैगनर, और दूसरा है पुतिन के ऑल वेदर फ्रेंड चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाके। अब ये दोनों ग्रुप ज़ेपोरिज़िया के जंगी मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। प्रिगोजिन ने 26 मई को बयान जारी किया। प्रिगोजिन ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा जरूरी है, हमें नए मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। बाखमुत में जीत के बाद वैगनर ग्रुप के जवानों का जोश हाई है। वो अपने अंदाज में मनोरंजन में डूबे हैं। बाखमुत के अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के झंडे उतारकर वैगनर और रूस के झंडे लगाए जा रहे हैं। बाखमुत में जो विध्वंस वैगनर ग्रुप ने मचाया है, उससे यूक्रेन डरा हुआ है। अब ये ग्रुप ज़ेपोरिज़िया पहुंच रहा है तो यूक्रेन के मन में परमाणु महाविनाश का डर घर कर गया है। वैगनर ग्रुप के जवान और चेचन लड़ाके युद्ध जीतने के लिए कोई भी तरीका आजमाने से नहीं हिचकिचाएंगे। अपनी क्रूरता के लिए ये दोनों ग्रुप दुनिया में बदनाम है। बाखमुत की जंग में वैगनर ग्रुप को 20,000 जवान गंवाने पड़े, लेकिन यूक्रेन के करीब 70,000 जवान ढेर कर दिए और पूरा शहर जीत लिया।
लेकिन ज़ेपोरिज़िया में खतरा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर प्लांट पूरी दुनिया के लिए विनाशक साबित हो सकता है। अब से पहले भी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रॉकेट न्यूक्लियर कचरे के करीब गिरा था, जिससे रेडिएशन लीक हो सकता था। वैगनर ग्रुप के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचने के बाद खतरा यह है कि रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है। कूलिंग बंद होते ही न्यूक्लियर फ्यूल पिघलना शुरू हो जाएगा और विस्फोट होते ही एटमी विनाश शुरू हो जाएगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर कचरे का विशाल भंडार है। इसके 170 कंटेनर प्लांट में रखे हुए हैं। एक विस्फोट के बाद लगातार विस्फोट होंगे और रेडिएशन की आंधी चल पड़ेगी। ज़ेपोरिज़िया से शुरू हुआ रेडिएशन कुछ ही घंटों में पूरे यूरोप को ढक लेगा। यूक्रेन के आसपास वाले देशों से लेकर नॉर्वे तक तबाही शुरू हो जाएगी। ज़ेपोरिज़िया महाद्वीप के बीच में है और किस्मत पर ही निर्भर करेगा कि रेडिएशन किस दिशा में कितना ज्यादा फैलेगा। ज़ेपोरिज़िया विस्फोट फुकुशिमा और चेर्नोबिल रेडिएशन लीक से 10 गुना ज्यादा होगा और इस खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।